ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के सरवा नगर में स्थित एक मकान में 300 मिलने से मची सनसनी। कमरे से दुर्गंध आने पर स्थानीय निवासी ने मकान मालिक और पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर देखा तो निकला जमीन पर एक महिला और बोरी में एक बच्ची और बच्चे का शव पड़ा था। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आरोपी पति को रविवार देर शाम गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सरवानगर में स्थित अमृत लाल गौतम का मकान है। इसी मकान में अभी करीब 15 दिन पहले रामलंगा नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी ज्योति 22 वर्ष और एक बेटी पायल 6 वर्ष और बेटे आनंद 3.5 साल के साथ रहने आया था। रविवार को मकान से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने अमृतलाल को सूचना दी, जिसके बाद वह मकान में पहुंचे और देखा कि कमरे में ताला लगा हुआ है और बदबू आ रही है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना पाकर मौके पर डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह, एससीपी कृष्णनगर विजय कुमार द्विवेदी पुलिस टीम के साथ मौजूद पहुंचे। फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पति ने गला दबाकर तीनों को मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी पति पीओपी का काम करता था, साथ ही परिवार का पालन पोषण करता था। आरोपी ने बताया कि वह अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक करता था और बीती रात 28 मार्च को रात काम पर वापस लौटा तो पत्नी से कहा सुनी होगी, जिसके बाद उसका गला दबाकर और बच्चों की हत्या कर दी। ट्रिपल मर्डर हुआ है, बीती रात हुआ है। क्या मामला है सर और कैसे क्या हुआ? ये जो राम लगन है वो लगभग 32 वर्ष है इसकी। ये गोंडा बलरामपुर जनपद का रहने वाला है, जो किराए के मकान पर बिजनौर क्षेत्र में रहता था और ये भी 15 दिन पहले आया था। इसके पहले गौरी में रहता था, गौरी सरोजनी नगर में। ये अपनी पत्नी, इसकी लगभग 7 साल की पत्नी के रूप में रह रहे हैं, 6 साल की बच्ची भी है। इसको संदेह था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है और चूंकि वो टेलीफोन से बात करती थी तो ये छिप छिप करके देखता भी था और कई बार इस बात पर इनकी कहासुनी भी हुई, झगड़ा भी हुआ। उसको समझाने का प्रयास भी किया, वो नहीं मानी इसके कथनानुसार। बीच में वो इससे रूठ करके चली भी गई थी, कहीं और रह रही थी। फिर इसने खोजबीन किया तो वो मिल गई, उसको लेके आ गया और उसके बाद फिर इसने यहाँ पर बिजनौर क्षेत्र में इसने किराया कमरा 15 तारीख को लिया और वहाँ रह रहा। दिनांक 28/29 की रात में इनका इसी बात को लेकर आपस में कहासुनी झगड़ा हुआ। इसके बाद रात में इसने पत्नी के दुपट्टे से ही उसकी हत्या कर दी और उसके बाद अपना बेटा जो उम्र 3 साल है और बेटी उम्र 6 साल पायल, उसको गला दबा करके हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद फिर वहीं पर कमरे में रात भर सोया। दिन में अपना घुमा फिरा बाहर रहा, शाम को फिर आया, फिर रात में सोया और आज सुबह ये निकल करके चला गया। इसके जो मकान मालिक है अमृत लाल, उनको जब वहां बदबू आई, जो कि वो बगल के मकान में उनका दूसरा मकान है उसमें रहते हैं, तो वो जाकर के अपने बेटे सहित वहां गए तो देखा खिड़की में चूंकि दरवाजा नहीं लगा हुआ है तो पर्दा लगा, पर्दा हटा के देखा तो वहां डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो इसने थाने पर सूचना दी। थाने पर सूचना मिलने में तत्काल जो है इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फील्ड यूनिट बुलाई गई। इसकी गिरफ्तारी के लिए, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई और तत्परता से कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त राम लगन ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और इसको गिरफ्तार किया ही जा चुका है। जितनी और अन्य औपचारिकताएं पूरी करके इसको जल्दी ही इसको सजा दिलाने का काम किया जाए। सर क्या काम करता था सर ये लखनऊ में रहकर? ये लखनऊ में पीओपी का काम करता था, मजदूरी है। उसकी पत्नी का मोबाइल या उसकी पत्नी से कुछ क्या बरामद हुआ है सर कि उसके अवैध संबंध थे? कैसे पत्नी का मोबाइल बरामद हुआ है, पत्नी की बातें किससे है उसका सीडीआर निकाल करके उसको लिंक किया जाएगा और भी कुछ चीजें अभी छानबीन की जा रही हैं। जो चीजें उसमें मिलेंगी वो सब उसको लिंक। उसकी पत्नी के क्या घर वाले भी हैं, कुछ कोई है, किसने अपराध को दर्ज कराया? अपराध देखिए, मुकदमा तो मकान मालिक ने दर्ज कराया जो वास्तविकता है।
और इसके घर वालों का कोई पता नहीं है कि इसके परिवार कहाँ की रहने वाली है, जो कि ये बॉम्बे में मिली थी। बॉम्बे में तब से 7 साल से पत्नी के रूप में रह रहे हैं, 2 बच्चे हैं उसके थे। सर बॉम्बे में किसको मिली थी इसको मुलजिम को इसने कुछ नहीं बताया कि मेरी पत्नी कहाँ की है, इसका मायका कहाँ का है, क्या है? नहीं उसे शादी इन्होंने कब किया? शादी एक्चुअली नहीं किया इन्होंने, पत्नी के रूप में रह रहे थे 7 साल से। हाँ, बॉम्बे से ही? बॉम्बे से ही। बॉम्बे में सर कैसे दोनों मिले? काम के सिलसिले से काम करता था कहीं पर, ये मिल गई इसको और इसके बाद चली आई है। अच्छा, तो बच्चे सर इन्हीं के हैं या किसी और के? नहीं, बच्चे को तो खुद स्वीकार कर रहा है, उसके बच्चे हैं, पर इसके पहले कहाँ की है उसका छानबीन की जा रही बहुत जल्दी। लेकिन सर इसकी जानकारी तो है सर, किराएदार हो सकता है कि अब बॉम्बे में ही इसका मिसिंग का कोई रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन लखनऊ चला ये देखिए अभी जैसे सूचना मिली, जितनी बातें आई वो तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखी गई हैं। आगे इस पे छानबीन की जा रही है कि ये कहाँ की है, इसका मायका कहाँ है, इसके परिवार के लोग कौन हैं, या कहीं और किसी से शादी तो नहीं हुई थी, वो भी छानबीन की। सुनने में आ रहा है कि उसी मकान में एक किराएदार और था, उससे भी इसके रिलेशन को लेकर अफवाह उड़ी। नहीं, इस जो अभी इसमें रह रही थी यहाँ तो अकेले यही रह रहा था। पहले वाले जो मकान में है उसमें कुछ बातें जरूर आई थी, उसको संदेह था, बात करने पर वो तो है ही है। सर कुछ आपराधिक इतिहास इसका है क्या, जिस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया इसने? इस आपराधिक इतिहास अभी तलाश किया जा रहा है। और सर क्या किराएदार पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? इसके पहले भी जितने अपराध हुए हैं उनमें अधिकतर देखा गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। हाँ, ये बात इसके पहले अभी कुछ महीने पहले 2023 में कृष्णानगर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह एक हत्या, अभी कुछ दिन पूर्व बेल्ट से गला कस के मार दिया गया था, उसका भी इस तरह के टैलेंट जो होते हैं अक्सर अपराधी होते हैं। इसका मकान मालिक ने पुलिस वेरिफिकेशन तो नहीं कराया था, लेकिन उसने अपने स्तर पर तस्दीक किया था, जो कि उसने ही पूरा पता होता उसका दिया है, तो इसका मतलब उसने जानकारी की थी पूरा। लेकिन सर क्या अभियान नहीं चलना चाहिए इस तरह के टैलेंटों के लिए, किराएदारों के लिए? नहीं, घटना के बारे में देखिए अक्सर अपराधी यही लोग निकलते हैं सर। किराएदारों के बारे में जहाँ तक बात, प्रत्येक मीटिंग में लगातार कहा जा रहा है, समझाया भी गया है, लोगों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से भी ये बातें कही गई हैं कि सभी को किराएदारों का सत्यापन कराया जाना चाहिए। हमारे स्तर पर भी इसकी छानबीन की जा रही है, चेकिंग भी की जा रही है, और चेकिंग के दौरान भी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि सभी लोगों को जो भी किराएदार हैं उनको सत्यापन कराने सर ये तो हर बार जो यही बात कही जाती है। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।